एक जंगल में 3 साधु रहते थे। तीनों अपनी-अपनी विद्या में निपुण थे। वे हमेशा एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे और इसी में कभी-कभी उनकी झड़प भी हो जाती थी। उनमें से एक साधु के पास एक ऐसी लकड़ी थी, जो हुक्म देते ही तरह-तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर देती थी। दूसरे साधु के पास एक उड़न खटोला था और तीसरे साधु के पास एक ऐसी रस्सी थी जो कहते ही सबको बांध देती थी। एक दिन इन्हीं तीनों चीजों को लेकर वे झगड़ रहे थे। पहला कहता था कि मेरी लकड़ी तुमसे ज्यादा काम की है। दूसरा कहता था कि मेरे उड़न खटोले के सामने तुम्हारी लकड़ी क्या है। तीसरा कहता था कि मेरी रस्सी तुम दोनों को की चीजों से बढ़कर है। वाद विवाद चल ही रहा था कि वहां एक राजकुमार आ पहुंचा। तीनों उसकी ओर लपके। तैस के कारण तीनों की आंखें लाल हो रही थी और शरीर कांप रहे थे। राजकुमार उन्हें देखकर डर गया, पर वहां से बचकर भागने का भी तो कोई रास्ता नहीं था। वह हिम्मत करके वहीं खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। घर से आफत का मारा निकला तो यहाँ भी मुश्किलें सामने हैं। देखते देखते तीनों साधु उसके पास आ गए। बोले, तुम हमारा फैसला कर दो। जो तुम कहोगे सो हम मान लेंगे। राजकुमार ने कहा, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? पहले शांति से बात तो कहो, फिर फैसला भी हो जाएगा। पहला साधु बोला, मेरे पास यह लकड़ी है, इसमें जो चाहो व्यंजन बनवा सकते हो। भूखे भजन न होए गोपाला। जब पेट भरा होता है तभी और बातें भी सूझती है। भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दोनों में मेरी चीज उत्तम है। अब दूसरे साधु की बारी थी। उसने कहा, मेरे पास उड़न खटोला है, यह दुनिया की सैर करा सकता है। सैर सपाटे के बिना भी कोई जिंदगी है? हर समय खाते ही खाने की बात करना मूर्खता की निशानी है। तीसरा साधु बोला, भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी मेरी रस्सी है, जो मुसीबत में काम आती है। जंगल में तो यह बहुत ही काम की है। कोई जंगली जानवर आया कि दूर से ही यह अपना असर दिखाती है। जहाँ खड़ा होगा वहीं वह जानवर बंध जाएगा। खाना पीना और सैर सपाटे तभी अच्छे लगते हैं जब जिंदगी में कोई खटका न हो। इसलिए मेरी राय तो यही है कि मेरी चीज सबसे बढ़िया है। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि तो वास्तव में तीनों चीज एक से एक बढ़कर है। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। क्यों न इनके झगड़े से लाभ उठाकर अपना काम बना लिया जाए। राजकुमार ने रस्सी ले ली और उसमें एक कंकड़ बांधकर ऐसा घुमाकर फेंका कि उसका पता न चला। उसने तीनों साधुओं से कहा, जो कोई इस कंकड़ को सबसे पहले लाकर देगा, उसकी चीज सबसे बढ़िया समझी जाएगी। इधर दो इधर तो तीनों साधु कंकड़ की तलाश में भागे। उधर राजकुमार उनकी रस्सी और लकड़ी लेकर उड़न खटोले में बैठकर उड़न छू हो गया। कंकड़ को तलाश करते करते तीनों साधु हैरान हो गए। इसी बीच उन्हें अपनी अपनी चीजों को याद आई। वे उल्टे पैर दौड़ पड़े। जब अपनी जगह आए तो देखते क्या है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। जिनके लिए आपस में झगड़ा हुआ था, वे ही चीज गायब थी। तीनों साधु अपनी किस्मत पर पश्चाताप करने लगे। यह राजकुमार अपनी भाभी के बर्ताव से तंग आकर घर से बाहर निकला था। वह इसे खाने पीने तक के उल्हाने देती थी। एक दिन राजकुमार बैठा भोजन कर रहा था कि भाभी ने कहा, लाला जी, ऐसे मैं कब तक तुम्हारी खातिरदारी करूंगी? अपना घर बसा लो और मेरा पीछा छोड़ो। राजकुमार उसी समय थाली छोड़कर उठ खड़ा हुआ और यह कहकर घर से निकल पड़ा कि अच्छा, अब तुम्हारे हाथ का भोजन कभी नहीं करूंगा।
उड़ते-उड़ते राजकुमार एक नगर में पहुंचा। उसने अपना उड़न खटोला नीचे उतारा। उस नगर की राजकुमारी आदमी का मुंह नहीं देखती थी। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसी से ब्याह करूंगा। दिन भर तो वह खूब सोया और आधी रात को राजकुमारी के महल के पास पहुंच गया। महल के पूर्व की खिड़की खुली हुई थी। वह रस्सी के सहारे राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने अपना दुसाला उसे ओढ़ा दिया और उसका दुसाला उतार कर खुद ने ओढ़ लिया। सवेरे जब राजकुमारी उठी तो बड़ी हैरान हुई। उसने दासियों को बुलाकर दुसाले में आग लगवा दी। चारों ओर नगर में खबर फैल गई कि रात को महल में चोर आया था। राजा को बड़ी परेशानी हुई। सोचते-सोचते उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कड़ाह में स्याही भरवा कर पूर्व की खिड़की में रखवा दी, जिससे चोर आए तो उसके कपड़े काले हो जाए और वह पकड़ लिया जाए। राजकुमार को राजा की इस चाल का कुछ पता नहीं था। वह दूसरी रात को भी बेधड़क पहली रात की तरह खिड़की पर पहुंच गया और धड़ाम से स्याही के कड़ाह में जा गिरा। चुपचाप वह नीचे सरक आया। उसके सब कपड़े स्याही में भीग गए। डरते-डरते वह उसी समय धोबी के यहाँ पहुंचा और उसे जगाकर बोला, ये कपड़े अभी धो दे, कल मैं इसी समय आकर ले जाऊंगा। धोबी नींद में था, हाँ हूँ करके फिर सो गया। सवेरे राजकुमारी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर स्याही के छींटे पड़े हैं। उसे विश्वास हो गया कि जरूर रात को कोई कड़ाह में गिरा है। राजा को जब सूचना मिली तो उसने सब आदमियों को पकड़वा बुलाया। संजोग की बात है, धोबी वही स्याही में डूबा हुआ कुर्ता पहनकर राजा के सामने पहुंचा। अब तो यह निश्चित हो गया कि वह चोर है। राजकुमारी ने आज्ञा दी कि उसको नगर के बाहर पीपल के पेड़ पे फांसी पर लटका दिया जाए और उसकी आंखें निकालकर उसके पास पहुंचाई जाए। धोबी की समझ में कुछ न आया, पर वह राजा के सामने कारण पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर सब निष्फल था। राजकुमार को धोबी पर दया आ गई। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, राजन, यह आदमी निर्दोष है, चोर मैं हूँ, मुझे जो चाहे दंड दीजिए। राजकुमारी के पास जब यह खबर भेजी गई तो उसने कहा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि चोर कौन है। आपकी निगाह में जो चोर साबित हो उसे प्राण दंड मिले और उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास पहुंचा दी जाए, और कुछ नहीं चाहती। राजकुमार ने राजा से कुछ देर की मोहलत मांग ली। वह अपना उड़न खटोला पीपल के पेड़ पर छिपाकर राजा के सामने हाजिर हो गया। राजकुमार को ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ, पर राजकुमारी की दी हुई सजा को बदलने का साहस न कर सका। जल्लाद राजकुमार को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आए। राजकुमार ने जल्लादों से कहा कि मरते समय पेड़ पर चढ़कर मुझे थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेने दो। जल्लादों ने सोचा कि पेड़ पर से बचकर कहाँ जाएगा। उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमार उड़न खटोला लेकर उड़ गया और जल्लाद देखते के देखते रह गए। अब वे बड़े घबराए कि राजकुमारी न जाने उन्हें क्या सजा देगी। वे एक सियाने के पास गए और बोले, भैया, हमसे जो कुछ हमारे पास है ले लो, पर यह बता दो कि हम राजकुमारी के पास चोर की आंखें कैसे पहुंचाएं। सियाने ने कहा, तुम भी मूर्ख हो। अरे बकरी की आंखें निकाल कर ले जाओ। राजकुमारी इतने ध्यान से थोड़े ही देखेगी। जल्लादों को बात समझ जच गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा ही करेंगे और जो होगा सो देखा जाएगा। वे बकरी की आंखें निकालकर राजा के पास ले गए। राजा ने राजकुमारी के कहने से उनको खूब इनाम दिया।
इधर जान बचाकर राजकुमार उड़न खटोले में बैठकर एक जंगल में आ गया और वहां उसने एक अनार का पेड़ देखा जिस पर पके हुए अनार लगे हुए थे। उसने उड़न खटोला उतारा और पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने लगा। वह फल तोड़कर खा भी न पाया था कि देखता क्या है कि वे तीनों साधु उसकी ओर चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि अब नीचे उतरने में खैर नहीं है। वह पेड़ की खोह में छिप गया। साधु भी उसी वृक्ष के नीचे आए और बातचीत करने लगे। पके हुए फल देखकर उनका जी ललचाने लगा, पर फल इतने ऊंचे लगे थे कि वे उन तक पहुंच ना सके। 3-4 फल चुपके से राजकुमार ने नीचे गिरा दिए। वे बड़े खुश हुए और बोले, भगवान की दया देखो कि हमें बिना मेहनत के ही फल मिल गए। एक साधु बोला, मिल गए तो अच्छा ही हुआ, पर मैं ऐसी जड़ी जानता हूँ जिसे सूंघने से मनुष्य बंदर बनकर पेड़ की फुनगी पर पहुंच सकता है। दूसरा बोला, मुझे ऐसी बूटी मालूम है जिससे मैं बंदर को फिर से आदमी बना सकता हूँ। तीसरे साधु ने कहा, तब तो बड़ा आनंद है, मुझे बंदर बना दो, मैं तुम्हें खूब अनार तोड़ तोड़ कर खिलाऊंगा। पहले साधु ने अफसोस करते हुए कहा, हाय, आज मेरी लकड़ी होती तो कितना अच्छा होता। दूसरे ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा बोला, भैया, झगड़े करने का फल कभी अच्छा नहीं होता। ना हम झगड़ते, ना हमारी चीजें हमसे छूटती। सो भैया, अब मुझे धोखा न देना, कहीं मैं बंदर बनकर सारी जिंदगी पेड़ों पर ही न उछलता कूदता रहूं। मुझे आदमी जरूर बना देना। पहला बोला, नहीं भाई, अब हम तीनों सदा मेल से रहेंगे। यह कहकर वह पास वाली झाड़ी में से एक जड़ी उखाड़ लाया और तीसरे साधु को सूंघा दी। वह तुरंत बंदर बनकर पेड़ पर चढ़ गया और पके पके अनार तोड़कर खुद खाने लगा और अपने साथियों को भी खिलाने लगा। नीचे आया तो दूसरे साधु ने एक दूसरी जड़ी उखाड़ी और बंदर को सूंघा दी। वह बंदर से फिर साधु बन गया। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ गए। जब वे आंख से ओझल हो गए तो राजकुमार पेड़ से नीचे आ गया और उसने दोनों तरह की जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी जेब में रख ली। रात को वह चुपचाप पूर्व की खिड़की से उसी राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा और उसे जड़ी सूंघा दी। जड़ी को सूंघाते ही राजकुमारी बंदरिया बन गई। राजकुमार उसे उड़न खटोले से में बिठाकर उड़ा ले गया। जंगल में पहुंचकर उसने आग जलाई और तापने लगा। बंदरिया को उसने थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। खौं खौं करके बंदरिया सो गई। जब उसने देखा कि बंदरिया सो गई तो फिर उसे दूसरी जड़ी सूंघा दी। वह राजकुमारी बन गई। जंगल के चारों ओर शेर दहाड़ रहे थे। राजकुमारी डर के मारे जाग पड़ी और चिल्लाने लगी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर आग जल रही है। वह उसी ओर दौड़ी और राजकुमार को देखकर बोली, मुझे बचाओ, मुझे अकेले डर लगता है। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मेरे पास आने की कोशिश ना करो, मैं स्त्रियों का मुंह देखना पाप समझता हूँ। जब राजकुमारी बहुत किड़किड़ाई तो राजकुमार को दया आ गई। उसने उसे वचन दिया कि वह उसके साथ विवाह करेगी, मरती क्या न करती। बेचारी ने चट राजकुमार को विवाह का वचन दे दिया। राजकुमारी ने बातों ही बातों में राजकुमार से सारी बातों का भेद ले लिया। राजकुमार सो गया। राजकुमारी उसे सोता छोड़कर उड़न खटोले में बैठकर उड़ गई। जगने पर राजकुमार उसकी सब चालाकी तार गया। उसने जड़ी की बात राजकुमारी को नहीं बताई थी, सो वह जड़ी लेकर एक दिन रात को फिर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और उसे बंदरिया बनाकर चुपचाप भाग आया। सारे नगर में शोर हो गया कि राजकुमारी बंदरिया बन गई है। सो जो कोई उसके पास जाता वह खौं खौं करके काटने दौड़ती।
राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई राजकुमारी को बंदरिया से राजकुमारी बना देगा, उसके साथ वह राजा विवाह कर देगा और आधा राज दे देगा। राजकुमार तो उस नगर में ही था। वह ब्राह्मण का वेश रखकर, तिलक छापे लगाकर, खड़ाऊ पहनकर इधर-उधर घूमने लगा। राजा के सिपाहियों से उसने कहा कि मैं 1 मिनट में राजा की लड़की को बंदरिया से राजकुमारी बना सकता हूँ। सिपाही उस ब्राह्मण बने राजकुमार को राजा के सामने ले गए। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं अपनी विद्या राजकुमारी पर चलाऊंगा। उस समय वहां कोई नहीं होना चाहिए। राजा मान गया और राजकुमार को एकांत में राजकुमारी के पास भेज दिया। राजकुमार ने बबूल के कांटे मंगवाकर उस कमरे में रखवा दिए और बंदरिया को उन कांटों पर लिटा दिया। बंदरिया और भी जोर-जोर से खौं-खौं करने लगी। उसका सारा शरीर कांटों से बिंध गया। वह निकल नहीं सकी। राजकुमार ने उसे जड़ी सूंघाई और वह राजकुमारी बन गई। राजकुमार ने उसे कांटों में ही पड़ा रहने दिया। राजकुमारी के प्रार्थना करने पर उसने कहा, मैं स्त्री का स्पर्श नहीं करता। राजकुमारी अपने किए पर बड़ी लज्जित हुई और राजकुमार से बार-बार क्षमा मांगने लगी। तब राजकुमार ने बड़ी मुश्किलों से उसे कांटों से बाहर निकाला और राजा के आगे लेकर पहुंचा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। खूब दान दहेज दिया और आधा राज उसे सौंप दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर भाभी के पास गया और बोला, भाभी, मैंने घर बसा लिया है, अब तुम्हें मेरी खातिरदारी नहीं करनी पड़ेगी। भाभी बोली, मैंने तो मजाक में कहा था, मुझे क्या मालूम था कि मेरी जरा सी बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी। इसके बाद राजकुमार अपनी रानी के साथ अच्छी तरह रहने लगा। बार-बार उसे चिढ़ाकर कहता, तुम अब तो उड़न खटोला चुराकर नहीं भागोगी। राजकुमारी हंसकर कहती, अब तो तुम मुझे बंदरिया नहीं बनाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।